स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें कि हम 70 प्लस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम यूपीपी के स्टूडेंटों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट अनाउंस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, लास्ट में हम उसको अनाउंस भी करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दरभंगा। दरभंगा में केंद्र सरकार ने बिहार में एम्स निर्माण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य पदक। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने ये कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक ये आपके 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेंगे पेरिस ओलंपिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीता है। और अभी कल की लेटेस्ट अपडेट है, मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल में भी क्वालिफाई कर लिया है। तो आई होप यहाँ पे भी एक मेडल पक्का बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संतोष गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है झारखंड। संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। यहाँ पे कुछ राज्यों के राज्यपाल परिवर्तित हुए हैं और कुछ राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा इस बार। तो चलिए देखते हैं। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और विष्णुदेव वर्मा को, यहाँ पे ये विष्णुदेव वर्मा होगा, विष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। और अगला नाम आता है रमन डेका को, तो रमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। अगला नाम आएगा CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल बनाया गया है। CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। ये थे आपके जो अभी हाल ही में राज्यपाल परिवर्तित हुए हैं, तो उन सभी के नाम थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिएगा इन चीज़ों को। हाल ही में किस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा असम। तो असम के ओहोम राजवंश की एक अनूठी टीला दफन प्रणाली मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली 43वीं साइट बन गई है। ये आपको डाटा याद रखना है। तो ये 43वीं साइट अब भारत में टोटल हो गई हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। लगभग 700 साल पुराने ये मोइदम ईंट, पत्थर या मिट्टी से बने खोखले तहखाने हैं जिसमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नीता अंबानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली बार इंडियन हाउस का उद्घाटन किया गया है? तो इंडियन हाउस का पहली बार कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस। पेरिस में पहली बार इंडियन हाउस का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का जो आयोजन है ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी वो आपकी जापान में होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपके नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका म्यांमार। म्यांमार में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा परिषदों की बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इफी महोत्सव निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इफी महोत्सव का निर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा शेखर कपूर। शेखर कपूर को इफी महोत्सव का निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दरबार हॉल का जो नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा गणतंत्र मंडप। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेरिस के ग्रेबियन म्यूजिक ने किस भारतीय अभिनेता को सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो ये शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2025 में T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2025 में T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जो है वो हंगरी में किया गया है। अगला है, हाल ही में DRDO ने चरण 2 का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चरण 2 का बैलिस्टिक मिसाइल का रक्षा परीक्षण ये कहाँ पे किया गया है सफल परीक्षण इसका? तो ये राइट आंसर होने वाला है उड़ीसा। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इसी के द्वारा चरण 2 की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो उड़ीसा में इसका किया गया है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष रैंक पर कौन रहा? तो 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष रैंक पर सिंगापुर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है अजिंका नाइक। अजिंका नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो INS त्रिपुट को भारतीय नौसेना ने कहाँ पर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वायु श्वासन प्राणदेन प्रणाली को उड़ान प्रयोग के लिए जारी किया है? तो वायु श्वासन प्राणदेन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इसरो। इसरो के द्वारा इस प्रणाली को जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मेघालय राज्य सरकार के द्वारा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो कि एक सरकारी प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन ग्लेशियर में ये दूसरी महिला अधिकारी बन गई हैं जो इनको तैनात किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रिया सिटी। सुप्रिया सिटी दूसरी महिला अधिकारी है। और पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? तो ये शिवा चौहान बनी थी आपकी पहली महिला अधिकारी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में इनको तैनात किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों की मेजबानी करेगा? ये याद रखना है, ये पहले ओलंपिक ये ई स्पोर्ट्स गेम होंगे। ई स्पोर्ट्स गेम की इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो ओलंपिक्स 2025 के ई स्पोर्ट्स गेमों की पहली बार मेजबानी करेगा, और ये ई स्पोर्ट्स गेम्स को पहली बार ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रिगबोर्टो मेंचुतुम के द्वारा ये गांधी मंडेला पुरस्कार जीता गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस UPSC के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है? तो UPSC के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये मनोज सोनी उस समय अध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अभी नई नियुक्ति हुई है। तो ये प्रीति सूदन UPSC की नई अध्यक्ष बन गई हैं, और प्रीति सूदन से पहले जो अध्यक्ष थे वो मनोज सोनी थे, जिनका इस्तीफा हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नई दिल्ली के 46वें सत्र के विश्व धरोहर समिति के उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR की तरह SCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पे ही स्टेट कैपिटल रीजन को
बनाने का निर्णय लिया है। यूपी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एससीआर का क्षेत्र जो है, जो लखनऊ के पास वाले 5 जिले होंगे, वो टोटल इसमें बनाया जाएगा। मतलब कि जब लखनऊ की विकास की बात होगी तो वो अन्य 5 जिलों की बात होगी। मतलब लखनऊ से जो 5 जिले अन्य सीमा साझा करते हैं वो जिले प्लस एक लखनऊ, इसमें टोटल 6 जिलों की बात है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष जो होगा वो मुख्यमंत्री स्वयं होंगे, एससीआर के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष पर कौन रहा है? तो 2023 के सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका विराट कोहली। विराट कोहली 2023 के सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? तो नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी कहाँ पर मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? तो 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य, तो उसका राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अमृत विष्ट सुविधा जमा योजना शुरू की है? तो ये अमृत विष्ट जो सुविधा है जमा योजना एक है, ये जमा योजना की तरह है, सेविंग स्कीम्स है। तो ये किस बैंक की ने शुरुआत की है? तो ये होगा एसबीआई बैंक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये इंदौर में ये नया रिकॉर्ड बनाया गया है, जहाँ पे 24 घंटे में 11 लाख पेड़ लगाकर एक ये रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोक पारंपरिक पर्व है जी हरेला पर्व मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने यहाँ पे हाल ही में सरकार ने बीएसएनएल का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया है? तो बीएसएनएल का जो नया सीएमडी नियुक्त किया गया है तो रॉबर्ट जे रवि को ये नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन वुमेन्स सिंगल का खिताब जो है ये किसने जीता है? तो बारबोरा क्रिचकोवा ने ये विंबलडन 2024 का सिंगल्स वुमेन्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में 23-24 में सीट्स पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल जो है वो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, उसमें ये सीट्स पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड जीता है? तो ये भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड जीता है, जो कि फाइनल में इनको अपने बेटे को हराकर पाकिस्तान को यानी कि हराकर जीता है भारत ने वर्ल्ड चैंपियन लीजेंड्स का खिताब। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में खराची पूजा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो खराची पूजा जो है ये त्रिपुरा का एक त्यौहार है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इसके बाद हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर्स में कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे ज़्यादा ट्विटर पर यानी कि एक्स पर ग्लोबल लीडर में फॉलोअर्स पाने वाले नेता बन गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल किए हैं, जो कि पीएम के फॉलोअर्स का आंकड़ा 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2024 का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये 2024 का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एग्रीश्योर फंड को केंद्र सरकार लॉन्च करेगी, जिससे कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण दूसरे चरण पर कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। हाल ही में यूनेस्को में कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 11। यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ ने कहा ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? ये थीम आपको याद रखनी है, ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये श्रीनगर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो उसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है? ये इंपॉर्टेंट डेज बनेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो संविधान हत्या दिवस किस दिन को घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है रूस में प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि रूस का है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें खुद ये सम्मानित किया है। ये सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन जून 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है आपका वॉशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक पीवी सिंधु बनी थी। हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना लॉन्च की है? मॉडल कौशल ऋण योजना किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है? तो जयंत चौधरी के द्वारा मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है आपका चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे कराया जाएगा? तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है वो पाकिस्तान में इसको कराया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुंबई में 18वां फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू किया जाएगा। तो हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बांग्लादेश बना है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सहकार से समृद्धि कार्यक्रम जो है वो गांधीनगर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता भारत ने कहाँ पर की है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका जिनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना की शुरुआत की है? तो हेल्थ साथी योजना की शुरुआत जो है वो आपका अपोलो मल्टीसिटी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बिलियर्ड्स में एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो ध्रुव सितवाला ने ये बिलियर्ड्स में एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्पेस मिशन चेंगाई 6 ने चंद्रमा के अंधेरे सतह पर सफल लैंडिंग की है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? तो कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले ऋषि सुनक थे जो कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे, तो अब नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के होंगे कीर स्टारमर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये मंगोलिया और भारत के बीच नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट www.ghantajob.com पर जाके इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप चैनल है जिस पे हम लेटेस्ट करंट अफेयर, जॉब्स और एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनते हैं वो यहाँ पे हम साझा करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और ये पीडीएफ के नीचे ही आपको सारे लिंक दिए गए हैं ऑनलाइन टेस्ट का, और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है। नहीं तो आप इसको डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बारी है यूपीपी के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की। तो आप लोगों को बता दें, हम आने वाले दिनों में हम जो आपका फरवरी में 17-18 फरवरी को यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था जो कि निरस्त कर दिया गया था, 4 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके जीएस के जो प्रश्न बने थे लमसम 150 प्लस प्रश्न बने थे, यानी कि 152 प्रश्न बने थे, वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद फुल एनालिसिस। तो जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वो वीडियो हम 2 से 3 वीडियो में उस सीरीज को हम कवर करने वाले हैं। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो भी देने वाले हैं हम आप लोगों को, जो आपके जीके जीएस को स्कोर को बूस्ट जरूर करेगा। तो आप लोग इस सीरीज से जुड़ना ना भूलें। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।